देखिए, ये फ्राइडे का मार्केट है। ऑप्शन चेन के बेस पे हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मॉर्निंग में अपनी बात हुई थी, हमारा जो सपोर्ट क्रिएट कर रहा था 700 पे हमारा सपोर्ट भी क्रिएट कर रहा था और 700 पे हमारा रेजिस्टेंस भी उस टाइम पे क्रिएट कर रहा था। ठीक है, 700 पे हम जाके देखते हैं। ये हमारा 700 पे सपोर्ट भी है और 700 पर अपना रेजिस्टेंस भी था। रेजिस्टेंस में हम EOS लेते हैं, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। EOR लेते हैं, ठीक है। ये सपोर्ट है और यहाँ पे ही सेम प्लेस पे रेजिस्टेंस है और हमारा सपोर्ट जब ये है और रेजिस्टेंस हम यहाँ पे EOR ले रहे हैं। इसको रेट कर लेते हैं हम, ठीक है। मीन्स ये दोनों जोन हैं और एक ये रहेगा EOS। EOS का जोन हमारा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हमें मॉर्निंग के हिसाब से देखा जाए, अगर हमें इस जोन में ट्रेड मिलता तो ये बहुत ही बेहतरीन ट्रेड बनता है ना। हम आंख बंद करके ले लेते हैं, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ का रहता, ठीक है। इस जोन में हमें ट्रेड मिलता। अब यहाँ पे क्या हो गया कि मार्केट में अगर 21,700 पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया है ना। मार्केट एकदम बुलिश था, यहाँ पे ट्रेड मिलता तो बहुत बेस्ट रहता। यहाँ पे हमें एक रिवर्सल दिख रहा था, है ना। और मार्केट जिस हिसाब से पॉजिटिव वे में चल रहा था, 21,700 अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके कंपैरिजन में ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। थोड़ा देर वॉच करने के बाद समझ में आने लगा यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो स्टेबल रह गई थी और ऊपर यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट होने लगी थी, है ना। राइटिंग भी ऊपर इंक्रीजिंग होने लगी थी। तो ये समझ में आने लगा कि ये 21,800 रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और थोड़ी देर में ये भी क्लियर हो गया कि 21,800 अपना रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस का काम ये करेगा 21,800, ये रेजिस्टेंस बना था। जो मार्केट में हमें क्लियर हुआ था, ये तो जस्ट यही था कि मतलब थोड़ी देर के लिए था, फिर ये चला ही गया था रेजिस्टेंस। ये समझ में आने लगा था रेजिस्टेंस 21 बहुत ही इमीडिएटली शिफ्ट हो गया था रेजिस्टेंस 21,800 पे ये आया। तो हमें उसके बाद क्या करना चाहिए, पुट के ट्रेड के लिए EOR का वेट करना चाहिए। ये हमारी थ्योरी के हिसाब से EOR हमारा ये एरिया रहता है, यहाँ पे हमें वेट करना चाहिए। लेकिन मार्केट जिस वे में बहुत ही बुलिश था, उस हिसाब से क्लियरली मार्केट दिख रहा था कि 21,865, 875, 885 ये जोन भी आ सकता है, ठीक है। ये वाला जोन भी अपने को क्लियरली दिख रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए, मार्केट इतना बुलिश होने के बाद भी जहाँ पे उसे रेजिस्टेंस मिला है वहाँ से उसने फॉल किया है। ये देखिए फॉल आया, लेकिन इसने 800 पे सपोर्ट क्रिएट होने लगा था। उसके बाद में 21,800 पे सपोर्ट क्रिएट होने लगा, मैंने बताया भी था। देखिए 21,700 पे सपोर्ट बनने लगा था। तो जो सपोर्ट क्रिएट होने लगा ना, सपोर्ट अपने आप में इतना स्ट्रांग होता जा रहा था, बहुत ही स्पीडली से वॉल्यूम क्रिएट हो रही थी। तो इसने इसको ब्रेक नहीं करने दिया, अदरवाइज हमारा टारगेट 750 हो ही जाता। और 7 अगर ये वाला ट्रेड अगर मिस हो गया था तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वे चल रहा था मार्केट का, यहाँ से हम एक कॉल ट्रेड ले सकते थे, लेकिन वो मार्केट ने चांस दिया ही नहीं। और 800 पे क्रिएट हुआ था सपोर्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो, बहुत ही अच्छा खासा। और जिस सपोर्ट को देख के क्लियरली पता चल रहा था मार्केट यहाँ तक तो चला ही जाएगा, यहाँ तक ये वाला टारगेट देगा। यहाँ पे देखिए 800 को अगर हम सपोर्ट मान के चलते हैं तो और हमारा क्या होगा, 750 से 800 के बिटवीन मार्केट ने वो चांस दिया, है ना। यहाँ पे इतना गिराया, लेकिन एक यहाँ पे रिवर्सल देके मार्केट वापस रिटर्न हो गया, ठीक है। यहाँ से हमें कॉल का ट्रेड दिया और धीमे धीमे जब मार्केट इस जोन में आ गया 21,000
सेवन सॉरी 21,875 880 के रेंज में जब मार्केट परफॉर्म करने लगा, तो वहाँ पे उसके बाद में जो रेजिस्टेंस क्रिएट होने लग गया था बहुत तेज़ी से 21,900 पे, और उसने वो टारगेट भी दिया। यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ा सा फेस किया था तो गिरा था मार्केट यहाँ पे, फिर वापस से रिवर्स होके मार्केट ने टारगेट अपना दिया, और जो टारगेट देने के बाद में मार्केट अपना जो रेजिस्टेंस लेवल से जो हमारा ईओआर था वहाँ से ट्रेड मिला, हमें पुट में भी ट्रेड मिला। देखिए यहाँ से गिरा वो, और 850 ये टारगेट तो सिंपल वे में आता ही है, उसके बाद उसने ब्रेक नहीं किया, वापस से रिवर्स दे दिया, है ना। तो इस तरह से था मार्केट, हम ऑप्शन चेन में समझते हैं। ये शिफ्टिंग हो गई यहाँ पे, यहाँ से शिफ्टिंग हो गई थी फिर यहाँ पे, है ना। ये शिफ्टिंग बहुत ही तेज़ी से, यहाँ पे बहुत तेज़ी से नज़र बना के रखनी पड़ती है। ये जो नंबर्स है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे भी क्रिएट होने लग गया, है ना। तो जैसे अगर और भी मार्केट होता तो मार्केट कहाँ तक जा सकता। तो ये जो नंबर्स है ना, जो बड़े बड़े नंबर्स 27 लाख, 24 लाख, 24 लाख से शिफ्ट हुआ 27 लाख, फिर यहाँ पे भी 24 लाख है ना, यहाँ पे भी 24 लाख है। अब जो ज़्यादा इंक्रीजिंग हो जाएगा, है ना, ये इससे ज़्यादा ये इंक्रीज हो जाएगा, तो मार्केट का चांस एक और रहेगा कि 950 तक मार्केट आ सकता है ना। और उस आते आते यहाँ पे और इंक्रीजिंग होने लगा, इससे इसकी वॉल्यूम से भी यहाँ पे ज़्यादा होने लगा, है ना। तो ये वाला टारगेट भी मार्केट दे सकता है अगर मार्केट कंटिन्यू होता। और सपोर्ट का काम था, ये रहा सपोर्ट, सपोर्ट था 700 से 21,800 पे शिफ्ट हो गया था, अपने आप में बेहतरीन स्ट्रॉन्ग था। ये भी, इसने भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, इसने भी अपना परफॉर्मेंस दिया, इसने भी दिया, ये भी स्ट्रॉन्ग था बहुत ज़्यादा ही। यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग थे बहुत अच्छे खासे, इसके कंपैरिजन में शिफ्टिंग कर गया था। प्लस इसमें इंट्राडे राइटर भी इंक्रीज़ हो रहे थे बहुत तेज़ी से, और यहाँ पे पुट राइटर भी पोजिशनली जो रहते हैं वो भी अच्छे खासे इंक्रीजिंग कर रहे थे। तो ये बहुत अच्छा लेवल था यहाँ से एक और बाइंग का, है ना। तो ये रहा था मार्केट में, मतलब ये था कि टॉप पे अगर हमारा जो सिनारियो है उस हिसाब से देखा जाए, हमारा सिनारियो क्या कहता है हम वो समझते हैं एक बार। ये कौन सा सिनारियो था। आप चेक करिएगा कि ये कौन सा सिनारियो था जिसमें सपोर्ट भी टॉप की साइड वीक था, रेजिस्टेंस भी टॉप की साइड वीक था। तो ये पूरा बुलिश का साइन था, अच्छा खासा बुलिश था मार्केट। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई और क्वेरी है तो आप बताना। और थोड़ा सा आपको ये भी बताना था मुझे कि आप थोड़ा स्टॉक्स में पेपर ट्रेडिंग ना करते हुए स्टॉक्स में आप भले 10 शेयर से आप ट्रेडिंग करिए सिनारियो के बेस पे, प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए उस पर।